वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। सर देखो, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पिछली वीडियो में हमने देखा प्रेजेंट का, चाहे इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए। जो भी डाउट्स थे वो डाउट सेशन भी रखा, होमवर्क भी दिया, जिसमें से आपको जो भी डाउट हो उसमें आपने कॉमेंट किया। ठीक है। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कंटिन्यूअस देखेंगे, पास्ट का कंटिन्यूअस। ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ अपन देख लेते हैं यार। देखो, नाम से ही क्लियर होता है कि टेंस क्या है, इसमें किस टाइप के सेंटेंसेस आएंगे। अगर हम इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करें, पहचान की बात करें, देखो पास्ट का हम कह सकते हैं क्या? बीता हुआ चीज। ठीक है। मतलब पास्ट में जो भी एक्शन होगा, जिस सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं, जो भी एक्शन होगा उसमें पास्ट का कहीं ना कहीं अंश होगा। दूसरी चीज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब कोई भी काम चल रहा होगा। कंटिन्यूअस मतलब समझते हो ना, कोई भी काम प्रोग्रेस में होगा या प्रोसेस में होगा, सॉरी। ठीक है। तो जो भी काम चल रहा होगा लेकिन पास्ट में होगा, वैसा सेंटेंस कहलाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल हम पहचान देखते हैं हिंदी सेंटेंस में। किसी भी हिंदी सेंटेंस में अगर अंत में, वाक्य के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, आ रहा, सो दैट मीन्स दैट इज द सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस। फॉर एग्जांपल, मैं कल गाना गा रहा था। देखो, गाना गाना अलग चीज है, लेकिन था, देखो ये रहा था, मैंने बोला रहा था आएगा। मैं कल गाना गा रहा था, काम चल रहा था, पास्ट में है लेकिन काम चल रहा था। मैं कल गाना गा रहा था, समझ रहे हो? एक होता है मैं आज गाना गा रहा हूं, मतलब अभी भी काम चल रहा है, लेकिन एक होता है मैं कल गाना गा रहा था। वह बाजार से वापस आ रहा था। ठीक है। यहां भी देखो, रहा था, वह बाजार से वापस आ रहा था। वे अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे, हम कैरम नहीं खेल रहे थे, रहा था, रहे थे। वे इप्सिया से अंग्रेजी पढ़ रहा था। इप्सिया दैट मीन्स आईपीएस इंग्लिश अकेडमी। ठीक है। तो ये रहा था, रही थी, रहे थे कहीं भी मिल जाए, दैट मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े, इंग्लिश में हम कैसे पहचानेंगे कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस किसका है, पास्ट कंटिन्यूअस का है कि नहीं। ठीक है। क्योंकि इंग्लिश भी तो होती है ना, हम इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं, और इंग्लिश में कैसे पहचाने? तो इंग्लिश में आप क्या देखोगे कि हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब मिलेगी आपको, और साथ ही साथ, मतलब इसके साथ में, ये नहीं कि केवल आईएनजी, मतलब वॉज और वर्ब कोई ना कोई एक हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, साथ ही साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिलेगी। इस वर्ब में कोई भी जो वर्ब होगी, मेन वर्ब, उसमें आईएनजी फॉर्म, चाहे वर्ब की आईएनजी फॉर्म बोल दो, चाहे फोर्थ फॉर्म बोल दो, एक ही चीज है। मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म को ही फोर्थ फॉर्म बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, आई वॉज वेंडरिंग हियर एंड देयर। देखो, ये वज लगा है, साथ ही साथ आईएनजी आई है। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर आइल्ट्स एग्जाम। देखो, वर आया है और आईएनजी आई है। ही वॉज लुकिंग एट हर। देखो, वज आया है और आईएनजी आई है वर्ब में। समझ पा रहे हो? मतलब हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब जो भी आए और आईएनजी फॉर्म आए, दैट मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस। वर यू डांसिंग यस्टरडे। देखो, वर, ये आईएनजी। चलो अपन अब सेंटेंस की ओर देख लेते हैं यार। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो, अफर्मेटिव का फंडा आपको पता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, आई मीन वर्ब की फॉर्म जो भी होगी, तो पास्ट कंटिन्यूअस से तो हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट। अब देखो, इसमें दो चीजें हैं, वज और वर। अब इनको लगाएंगे कहाँ? क्योंकि जैसे कि डूडज में होता है तो उसका रूल है, इज़मार में है उसका रूल है। इसी तरह वज वर का क्या फंडा भाई? तो देखो, जो वज होता है ना, वज होता है सिंगुलर के साथ। किसके साथ? सिंगुलर के साथ। एक होता है वर, वर होता है प्लूरल के साथ। एक मैं तुम्हें एडिशनल सेटिंग बोल सकते हो, एडिशनल रूल बता रहा हूँ, बहुत ही फैंटास्टिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कि जैसे देखो, लिखा वज, फिर प्रेजेंट में होता है इज, परफेक्ट में होता है प्रेजेंट के हैज। ये जो जा आ रहा ना, जा जो साउंड आ रहा है, जिस भी हेल्पिंग वर्ब में जा आता है, वो पता किस में होते हैं? इन सब के साथ सब्जेक्ट लगता है सिंगुलर। क्या लगता है? सिंगुलर। फिर से बोलो, क्या लगता है? सिंगुलर। हाँ, क्लियर। ये एक एडिशनल चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस हमारा, मैं उन्हें पीट रहा था। देखो, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। मैन की इंग्लिश लगा दिया आई। इसके बाद रहा था, वो देखो आया। आई के साथ हम क्या लगाएंगे यार? सिंगुलर है, वॉज लगाएंगे, इतना तुमको पता है। आई वॉज क्या? बीट, बीट में हम लगाएंगे आईएनजी। आई वॉज बीटिंग किसे? हिम। कोई दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत है? कोई नहीं। अगर दिक्कत है कमेंट सेक्शन में बताओ। मेरी जगह पापा मेरा बिजनेस संभाल रहे थे। ठीक है। देखो, एक चीज है यार कि कोई भी सेंटेंस होता है ना, या टेंस की बात करें हम, तो उसमें सेंटेंस होता है ना, सबसे पहले किन चीजों को ध्यान देता है? वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब दो प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है। तो मेन चीज क्या होती है? ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को देखेगा। तो हम क्या करते हैं, जो मेरी जगह ना बाद में रख देते हैं, पहले अपन देखते हैं पापा मेरा बिजनेस संभाल रहे थे। ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पापा, पापा एक है, सिंगुलर है, तो हम लगाएंगे वज। पापा वॉज। अब संभालना क्या बोल सकते हैं?
टेक ओवर बोल सकते हैं, टेक केयर बोल सकते हैं, तो हम लगा देते हैं टेक ओवर। पापा वॉज टेक ओवर, मतलब टेक ओवर नहीं भाई, क्या हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म लगेगी यहाँ, समझ रहे हो। पापा वॉज टेकिंग ओवर क्या, माई बिजनेस, मेरा बिजनेस। पापा वॉज टेकिंग ओवर माई बिजनेस। अब मेरी जगह, और मेरी जगह क्या बोलेंगे, एक फ्रेज होता है ऑन बिहाफ ऑफ मी, ऑन बिहाफ ऑफ मी, ठीक है। पापा वॉज टेकिंग ओवर माई बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ मी। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं यार। इसके बाद एक सेंटेंस है, वे मुझसे बात करना कम कर रहे थे। इसे आप खुद कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर ये नहीं पता कि बात करना कम करना क्या मीन्स होता है, तो कट डाउन टॉकिंग, ठीक है, कट डाउन टॉकिंग मीन्स ये वर्ब होती है, बात कम करना। ये आप खुद कमेंट सेक्शन में बताओगे। आई राइट मैनी आर्टिकल्स लास्ट डे, इसको आपको करेक्ट करना है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा यार, आई। अब पास्ट कंटिन्यूस बनाना तो हेल्पिंग वर्ब भी ना, तो बनेगा नहीं कुछ भी, तो आई वॉज राइट का लग देंगे राइटिंग, आई वॉज राइटिंग मैनी आर्टिकल्स लास्ट डे, बस खत्म कहानी। वी वर डैश डैश फॉर हिम लास्ट डे, वी वर, देखो वी ये कंटिन्यूस हेल्पिंग वर्ब लगी है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। वी वर वेटिंग फॉर हिम लास्ट डे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं यार। निगेटिव आ जाओ, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, मेन वर्ब यानी कि आईएनजी, ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, वे हमसे नहीं झगड़ रहे थे, वे की इंग्लिश हो जाएगी दे, आपको पता है। हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, अब पता कि वे क्या प्लूरल है, तो हम क्या लगाएंगे, वर। दे वर, अब लगाएंगे नॉट, भाई निगेटिव सेंटेंस है। दे वर नॉट, हमसे नहीं झगड़ रहे थे, क्वेरलिंग, क्वेरलिंग, ठीक। दे वर नॉट क्वेरलिंग हमसे, विद अस, ठीक है। दे वर नॉट क्वेरलिंग विद अस। इसके बाद है, मैं उनसे बात नहीं कर रहा था, मैं की इंग्लिश क्या बोलेंगे, हाँ आई के साथ क्या लगाएंगे, वॉज, बिल्कुल। आई वॉज नॉट टॉकिंग टू हिम, आई वॉज नॉट टॉकिंग टू हिम। कोई इशू है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं भाई। वे इस हफ्ते नहीं खेल रहे थे, इसे आप खुद कमेंट सेक्शन में बताएंगे। माई बॉयफ्रेंड वर टेलिंग द ट्रुथ, इसको करेक्ट करना है सेंटेंस को, और निगेटिव में करेक्ट करना है, तो क्या करोगे, सब्जेक्ट पहले देखो, माई बस तो होगा नहीं, पूरा माई बॉयफ्रेंड आएगा। माई बॉयफ्रेंड सिंगुलर है, तो माई बॉयफ्रेंड वर की जगह हम कर देंगे वॉज टेलिंग द ट्रुथ, और निगेटिव लगाना है तो नॉट लगा देंगे, ठीक है। माई बॉयफ्रेंड वॉज नॉट टेलिंग द ट्रुथ। देखो, जब से मैंने टेंस की सीरीज स्टार्ट करी, हर वीडियो में बोलता हूँ, सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सेंटेंस को पहचानना कि आखिरकार किस टेंस में है वो, और किस टेंस में उसे चेंज करना है। वी डैश डैश नॉट रीडिंग न्यूज पेपर इन द मॉर्निंग, ये प्लूरल है भाई, ठीक है। वी जानते हो प्लूरल है। हेल्पिंग में क्या लेगा, डेट तो हमारे काम की नहीं, कंटिन्यूस में। डू भी किसी काम की नहीं, बचे वज वर, तो वज सिंगुलर में जाता है, क्योंकि तुम्हें बताया था मैंने, ज अगर ज किसी भी हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में ज आ रहा है, मतलब समझ लो वो सिंगुलर के साथ जाएगा, तो वज, इज, डज, हैज, ठीक है। तो बचा हमारा वर हमारा आ गया प्लूरल में, ठीक है। वी वर नॉट रीडिंग न्यूज पेपर इन द मॉर्निंग। इसके बाद है, आई वॉज नॉट विजिटेड भोपाल लास्ट मंथ, इसे करेक्ट करना है, आप खुद करेक्ट कर देना, क्या दिक्कत है भाई इसमें, ठीक है। इसके बाद इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फोर्थ यानी कि आईएनजी फॉर्म, और ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क। सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यार इंटरोगेटिव में, क्वेश्चन मार्क भी बिना पूरा सेंटेंस बिगड़ जाता, पूरा खेल बिगड़ जाता। क्या सर कुछ नया पढ़ा रहे थे, क्या सर, देखो सबसे पहली चीज यार अच्छे से ध्यान से समझ लेना, क्वेश्चन मार्क मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस को समझो। मैं ऑफलाइन भी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं वो, कि जब पूछता है कि क्या सर कुछ नया पढ़ा रहे थे, मतलब क्या आ जाता है, तो वो वॉट लगा देते हैं, WHAT वाला वॉट, सोच लेते हैं डबल इंटरोगेटिव। एक कॉन्सेप्ट समझो, देखो जब किसी भी सेंटेंस, जब को तुम्हारे पास कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है, और देखना सवाल पूछना, इस सेंटेंस को पढ़ना और देखना इसके आंसर जो होंगे, अगर केवल दो तरीके से दे सकते हैं, यस में और नो में, अगर केवल यस और नो में दे सकते हैं, आंसर की बात कर रहा हूं मैं, तो वो सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड का यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पूछ रहा है, क्या सर कुछ नया पढ़ा रहे थे, तो इसका क्या जवाब दोगे आप। अगर हाँ पढ़ा रहे थे तो तुम बोलोगे हाँ पढ़ा रहे थे, नहीं पढ़ा रहे थे तो बोलोगे कि नहीं पढ़ा रहे थे। इसका ये रूल तो नहीं दोगे, ये आंसर तो नहीं दोगे कि हाँ सर अंग्रेजी में ये पढ़ा रहे थे, या फिर ये बोल दो कि ये पर्टिकुलर चीज पढ़ा रहे थे। वो पूछ रहा है कि क्या सर नया पढ़ा रहे थे कि नहीं पढ़ा रहे थे, भाई तो बताओगे हाँ, अगर हाँ और नहीं तो ना, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऐसी जगह में जहां हमें आंसर केवल यस और नो में देना पड़े, वहां हम WH फैमिली का वर्ड का यूज नहीं करते। WH फैमिली इन द सेंस व्हाट, व्हेन, हाउ वगैरह। इसी की जगह में अगर ऐसा पूछ लेता, सर क्या पढ़ा रहे थे,
क्या पूछ लिया, सर क्या पढ़ा रहे थे। तो अब इसका जवाब तो यस नो में नहीं दोगे कि अब मैंने पूछ लिया तुमसे कि यार बताओ मैंने कल क्या पढ़ा था, तो तुम बोलोगे यस सर पढ़ा था, नहीं सर नहीं पढ़ा था, ऐसा तो नहीं बोलोगे, ये बोलोगे कि ये चीज पढ़ाई थी। तो इस जगह में हम फिर WH फैमिली वर्ड का यूज करते हैं। हाँ तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, बोल गया तुम्हें। सर कुछ नया पढ़ा रहे थे, तो हेल्पिंग को पता वज वर होगी। अब सर है भाई, एक सर है तो हम लगाएंगे वज सर। अब टीच का कर देंगे टीचिंग, क्योंकि हम लगाएंगे ING। वज सर टीचिंग समथिंग न्यू, सर टीचिंग समथिंग न्यू। अब देखो क्या हुआ, कुछ लोग बोलेंगे कि ये जो मैं वज बोल रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, ठीक है। जब मैं वज बोल रहा हूँ गलत प्रोनाउंसिएशन, बिल्कुल नहीं। जब तुम स्पीकिंग में जाओगे तो इसे वाज नहीं पढ़ते, इसे वज ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। अगले देखेंगे, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे, इंट्रोगेटिव। देखो यू है, यू के साथ क्या लगाओगे, वर यू लाइंग टू मी, वर यू लाइंग टू मी, ठीक है। क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे, क्वेश्चन मार्क। या फिर ऐसा बोल सकते हो, वर यू टेलिंग अ लाई टू मी, ठीक है, वर यू टेलिंग अ लाई टू मी, कुछ भी कर सकते हो। इसके बाद अगले देखो आप, क्या मैं सर से बात कर रहा था, इसे आप खुद कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। क्या मैं सर से बात कर रहा था, इंग्लिश क्या है भाई, सी वॉज प्लानिंग हर वेडिंग, करेक्ट करना है। देखो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब फिक्स लगी है, ऑब्जेक्ट भी है, तो फिर गलत क्या है, गलत ये है। अगर तुम पहचान सकते हो तो बता दो फिर। पहली चीज सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव में बनाना है, तो हम क्या कर देंगे, वज पहले निकाल देंगे, इसे कट कर देंगे, वज सी प्लानिंग हर वेडिंग, ठीक है। इसके बाद दूसरी गलती क्या है, यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, बस हो गया, वज सी प्लानिंग हर वेडिंग क्वेश्चन मार्क। वर डैश डैश कमिंग बैक फ्रॉम अमेरिका, इसमें कौन सा सब्जेक्ट लगेगा, देखो ये प्लूरल है हेल्पिंग वर्ब, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है प्लूरल सब्जेक्ट में लगेगी, तो आई सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, बचा वी, तो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा वी आंसर। वर भी कमिंग बैक फ्रॉम अमेरिका। इसके बाद है वॉज ही डैश डैश द वाटर यस्टरडे, फील्ड फीलिंग कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी, आप कमेंट सेक्शन बता देना। अगला जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर क्या है, वज वर सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, साथ ही साथ क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारे पापा पहले बिरला कंपनी में जॉब नहीं कर रहे थे, यहाँ नहीं हो जाएगा। क्या तुम्हारे पापा पहले बिरला कंपनी में जॉब नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देख रहे हैं। सो बस रूल लगा दो, बस तुम्हारे पापा, भैया एक पापा है यार, तो योर फादर, तुम माई फादर नहीं, मेरे पापा नहीं, योर फादर, तो कर देंगे योर फादर, योर फादर। सो अब देखो क्या लगा, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वज वर्ब में क्या लगेगा, वज लगेगा, क्योंकि सिंगुलर है। वज योर फादर, क्या भाई पापा पहले बिरला कंपनी में जॉब कर रहे थे, वर। अब इसके बाद वर्ब क्या है, जॉब करना का मीन्स डू द जॉब, तो डूइंग द जॉब, वर योर फादर डूइंग द जॉब, डूइंग जॉब कहाँ भाई, बिरला कंपनी में, इन बिरला कंपनी। कब पूछ रहा, पहले, अर्लियर। वज योर फादर डूइंग जॉब इन बिरला कंपनी अर्लियर, बस हो गया, सिंपल सी बात। इसके बाद अगला देखो, क्या वह पिछले साल परीक्षा की तैयारी कर रहा था, वह पर्टिकुलर है तो ही लिखेंगे भाई, ही के साथ हम लगाएंगे वज ही। अच्छा इसे निगेटिव करना है यार, नॉट लगाना भूल गया, मतलब नहीं। क्या वह पिछले साल परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा था, वज ही नॉट प्रिपेयरिंग फॉर, वज ही नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। कब, लास्ट ईयर, पिछले साल, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद यहां भी ऐसा ही कुछ है, वज योर फादर नॉट, निगेटिव है ना, तो नॉट लगाएंगे, ठीक है। चलो कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन पूछ लेना, इसे आप खुद करके बताओगे, क्या वे रविवार को बाइक चला रहे थे। अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस, इस पर्टिकुलर टेंस पास्ट कंटिन्यूअस, जो भी दिक्कत आ रही है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम के, बोर्ड्स हो, कॉम्पिटेटिव हो, जनरल नॉलेज, कोई भी दिक्कत हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।